दोस्तों हमने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि YouTube पर मचेगा तहलका, अब मैथ नहीं तैयारी से। तो दोस्तों आज से जितने भी वीडियो अपलोड होंगी सब सीएचएस कक्षा 9 की अपलोड होंगी दोस्तों। तो इसीलिए अगर आप रेगुलरिटी पढ़ोगे, आपको अगर रेगुलरिटी वीडियो दिया जाएगा, रेगुलरिटी होमवर्क दिया जाएगा और रेगुलरिटी उस होमवर्क को आपको करना भी पड़ेगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब बिना बोले ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित होना चाहता है। और अभी तक आप मेरा नाम नहीं जानते तो मेरा नाम है रुद्र प्रताप यादव और आपका चैनल मैथ बाय रुद्र में आपका स्वागत है। मैंने पहले ही बोल दिया था। तो दोस्तों अभी तक आपको देखिए सीएचएस में बोलोगे सर मैथ ही पढ़ाओगे, नहीं, हर सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा लेकिन टाइप वाइज पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों अभी तक अगर आप जानते हैं तो कैसे सर टाइप से पढ़ाएंगे तो एक शॉर्ट वीडियो और डाला गया है, उसको भी जाके अभी देख लेना, नहीं देखे हो तो आपको समझाएगा कैसे मैं इसका करेक्शन बांटा हूँ, कैसे इसको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट प्रश्नावली लगाएंगे। चलिए आज का देखिए, हम लोग पहले आपको बुक की थोड़ा जानकारी देते हैं। ये देखिए यही वाली बुक आप लीजिएगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय सीएचएस है, सेंट्रल हिंदू स्कूल, कक्षा कितने की है, 9 की है। अरिहंत प्रकाशन की बुक लीजिएगा आप लोग। और देखिए इसमें कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे, इंग्लिश आ जाएगा, हिंदी आ जाएगा, गणित आ जाएगा, सामाजिक विज्ञान आ जाएगा और सामान्य विज्ञान आ जाएगा। तो दोस्तों इतने सब्जेक्ट आपको जरूर पढ़ाए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैथ से स्टार्ट होगा। तो चलिए समय लगाते हुए हम आज के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा नाम है वो संख्या पद्धति पाठ 1 गणित का। देखिए ये गणित है, गणित का पाठ नंबर 1 है। यहाँ देखिए गणित का पाठ नंबर 1 है, इसकी हम प्रश्नावली हल करने चलेंगे। ये रहा आज का आपका लेक्चर 1 रहेगा, क्योंकि इसमें पार्ट 1 बहुत अधिक सवाल है, इसमें 60 सवाल है, 60। तो इसमें से हम 28 सवाल आज लगाएंगे और बाकी सारे नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। चलिए समय लगाते हम लगाते हैं। देखिए दोस्तों पहली सवाल बोला है, पहला कि शून्य है। पहला सवाल बोला है कि शून्य है, तो ऑप्शन में दिया है, सुनिएगा ऑप्शन आप लोग। शून्य है, दिया है प्राकृतिक संख्या, और दूसरा दिया है पूर्णांक संख्या, और तीसरा एक और लिख लेते हैं। अगर ज्यादा लिखेंगे तो वीडियो बहुत ही ज्यादा चला जाएगा। तो अगला जो टॉपिक दिया है उसमें दिया है कि धनात्मक संख्या। क्या दिया है, धनात्मक संख्या। तो दोस्तों आप लोग जेड से जानते होंगे कि प्राकृतिक संख्या वो होती है जो 1 से शुरू हो, और पूर्ण संख्या जिसमें 0 ऐड हो जाता है, मतलब प्राकृतिक संख्या में 0 का निवास हो जाता है, जिसमें जुड़ जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, पूर्ण संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, 2, मतलब कि इसका आंसर ये रहेगा। अब देखिए चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगली सवाल बहुत ही मस्त सवाल दिया है। देखिएगा अगली सवाल दिया है कि 2 अंकों की, अच्छा सुनिए, हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम क्वेश्चन को नहीं लिखते हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन अगर सुन ले तो बहुत ही बढ़िया पड़ेगा, क्योंकि उसको उतार लेंगे तो आपको नहीं बोल रहे। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। क्या बोला दोस्तों, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या निकालना है, हमें अभाज्य संख्या निकालना है। तो सबसे पहले बात सुनिए कि हमें क्या अंकों की निकालना है, 2 अंकों की सबसे बड़ी क्या निकालना है, अभाज्य संख्या। ऑप्शन दिया है 93 और दिया है 97 और दिया है 89 और तीसरा दिया 101। तो 101 3 अंक हो गया, तो हमें 93 और 97 और 89 में से ढूंढना है। तो देखिए 93 है वो 3 से कट जाएगा। अभाज्य संख्या क्या परिभाषा होती है, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 97। क्या आएगा दोस्तों, 97। ये दूसरा क्वेश्चन था। आइए तीसरा क्वेश्चन हम लोग आपको लेकर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि 4386038 भाज्य है। भाज्य से मतलब भाज्य है दिया, मतलब भाज्य है का मतलब बोला है कि बताइए ये संख्या किससे भाज्य होगी। दोस्तों देखिए आपको 2 3 अगर 5 का नियम पता है तो आप इसको उड़ा दोगे, ठीक है। अगर आपको 2 3 5 का नियम पता है तो इस सवाल को आप गैर तरीके से उड़ा दोगे। तो ऑप्शन दिया है 3 और 4 और 9 और 11। तो 3 का नियम कहता है कि इसको जोड़ दो, अगर जोड़ने पर ये 3 से कट जा रहा है तो कट जाएगा। तो 8 3 कितना हो जाएगा, 8 3 हो जाएगा आपका कितना,
11 यहाँ जोड़िए 4 3 7 8 15 6 21 24 और 24 में 32। तो जो 32 है क्या 32 या 3 से कटेगा नहीं कटेगा, मतलब इसमें से 3 आउट हो गया, मतलब 3 से अब नहीं कटेगा। 4 का नियम ये कहता है कि या तो इकाई और दहाई के अंक पे दोनों जगह पे 4 हो और या तो वहां पर दोनों जगह पे 0, तो ये भी नियम फेल हो गया। और 9 का नियम भी यही कहता है कि अगर इसको जोड़ दो, अगर ये 9 से कट जाएगा तो 9 से भी कट जाएगा, जब इससे भी नहीं कटा आंसर कितना हो गया 11 हो गया। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो का ब्रेक मारते हैं, थोड़ा इंक डाल लेते हैं, आपको साफ नहीं दिख रहा होगा इसमें। चलिए हमने इंक डाल लिया है, तो ये नियम आपको समझ में आएगा। इसमें कौन सा उत्तर सही 11 सही थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको। चलिए हमने क्या सवाल लगा ली 4 तक पहुंच गए हैं, बहुत ही स्पीड हम लोग की सवाल लगानी पड़ेगी, तो आपको समझ आ रहा है फटाफट से उतारते चलिए। और आपको देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, समझना है, सिर्फ क्या करना है समझना है। और आपको होमवर्क जरूर दिया जाएगा, तो होमवर्क दिया जाएगा दोस्तों वो शॉर्ट वीडियो में दिया जाएगा, तो शॉर्ट वीडियो से आप उसको होमवर्क को ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया है निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य हो जाएगी, 9 से भाज्य, 9 से भाज्य। तो देखिए दोस्तों हमने बताया कि जो संख्या को जोड़ देंगे अगर वो 9 से कट जा रहा है तो संख्या भी 9 से क्या हो जाएगी कट जाएगी। ऑप्शन दिया है, क्या क्या दिया है, ऑप्शन दिया है, देखिए दिया है 7 5 3 2 4 3 2 4 5 8। और एक ऑप्शन और ले लेते हैं जो सही होगा, 2 ही ऑप्शन लेके चलते हैं फटाफट से। अगला ऑप्शन ले लेते हैं, इसमें 5 वाले में ले लेते हैं अगला ऑप्शन 6 2 3 4 6 2 3 4 5 8 8। दोस्तों वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम 2 ले रहे हैं, एक गलत होगा एक सही निकल जाएगा, इसीलिए ऐसा ले रहे हैं। तो 9 का नियम यह कहता है कि अगर उसको जोड़ दो तो अगर 9 से कट जाएगा तो इसको जोड़ दीजिए। तो 7 5 कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा 12, 12 में जब 3 जोड़ेंगे 15, 15 टू 17, 17 4 कितना आ जाएगा 21, 21 में 5 जोड़ेंगे 26, और 26 में जब 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 34। तो 34 जाहिर सी बात है 9 से नहीं कटेगा। अब थोड़ा इसका जोड़िए तो 6 2 कितना आ जाएगा 8, 8 3 कितना आ जाएगा 11, 11 4 कितना आ जाएगा 15, 15 5 कितना आ जाएगा 20, और 28 कितना आ जाएगा 28, 28 में जब ये 36, तो 9 के टेबल में 36 आता है ना, तो इसीलिए कौन सी संख्या 9 से कट जाएगी, ये वाली संख्या 9 से कट जाएगी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हमारा, यदि 1 5 7 यहाँ पर स्टार बना दिया है, यहाँ पर स्टार बना दिया, और 2 3 4 3 से ये कामा है, 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, तो देखिए दोस्तों कहने की बात यह है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 5 7 स्टार 2 3 4 3 से विभाज्य हो, तो स्टार की जगह पे क्या रखाएगा। ऑप्शन कौन सा दिया है, देखिए दिया है, एक दिया है 0, एक दिया है 1, एक दिया है 2। तो हम क्या बताएं 3 का नियम कि इन सबको जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो आएगा अगर वो 3 से कट जाए 3 से कट जाएगी तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 7 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 13 में 2 जोड़ कितना आएगा 15, अब 15 3 कितना आ जाएगा 18, और 18 4 कितना आ जाएगा 18 4 कितना आ जाएगा 20, 18 4 कितना आ जाएगा 22। अब देखो ध्यान देना थोड़ा 22, तो 22 में ऐसा क्या जोड़ दें कि वह 3 के टेबल में आता हो। तो 3 का टेबल पढ़ो तो 3 8 जा कितना आता है 24, 3 8 जा कितना आता है 24, 3 8 24। तो हमें क्या लाना है 24 लाना है, हमारे पास 22 पहले से आ गया जोड़ने पर, तो इसमें क्या जोड़ देंगे 24 प्राप्त हो, तो इसमें 2 जोड़ देंगे, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। इसीलिए आपको ये समझना है कि बस यहाँ पर स्टार की जगह क्या रखा जाए कि हमारा उत्तर निकल के आ जाए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही मस्त होने वाला है, बहुत ही मस्त सवाल आ रही हैं, आप करने लायक है, आप होमवर्क दिया है जरूर आप उस होमवर्क को कीजिएगा। देखिए अगली सवाल दिया है कि निम्न में से कौन सी परिमेय अपरिमेय है, क्या निकालना है हमें, क्या ढूंढना है अपरिमेय, अपरिमेय बताना है कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक है चलिए हम सवाल ले लेते हैं। अपरिमेय दिया है, क्या क्या दिया है 22/7 दिया है, और पाई दिया है, और क्या दिया दोस्तों 1.333 डॉट 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 1.333 और दिया है 3.14। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप ये ध्यान रहती है, जो पाई का मान होता है, जो पाई का मान होता है वह परिमेय होता है, लेकिन पाई अपरिमेय होती है, मतलब उसका उत्तर सही है पाई। पाई का मान परिमेय होता है लेकिन पाई अपरिमेय होती। सबसे मस्त क्वेश्चन बना है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सी परिमेय है, तो देखिए निम्न में से कौन सी, अब पूछा है परिमेय, पूछ दिया परिमेय, क्या क्या दिया है, देखिए दिया है कौड़ी में 3,
कौड़ी में 4, कौड़ी में 5। तो इसको निकालेंगे तो ये कुछ दशमलव में आएगा, तो जो दशमलव में आ रहा है और ये इसको भी निकाले दशमलव आएगा। देखिए ध्यान दीजिए बात को, हमारी बात आप नहीं समझ पा रहे लग रहा है। पहले बात सुनिए अपरिमेय, तो ध्यान दीजिए अगर संख्या अनंत तक जा रही है, कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट तक, लेकिन इनफाइनाइट जा रही है लेकिन संख्या वही बार बार आ रही है 3 3 3। अगर संख्या अनंत तक जा रही है लेकिन बार बार वही संख्या रिपीट कर रही है तो वह परिमेय होती है। और अगर संख्या पूरा कट गई है, अनंत तक नहीं जा रही है, तो भी परिमेय होती है। अगर वह बटे में है तो भी परिमेय होती है। अब बात समझिएगा, तो अगर हम इसको निकालेंगे इसको, तो इसका दशमलव में मान देखिए, जैसे यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं ना, तो इसका मान भी अनंत तक जाएगा लेकिन रिपीट नहीं करेगा। हमने बताया ना अगर अनंत तक जाए और रिपीट हो लेकिन तो वह परिमेय, लेकिन अनंत तक जाए और रिपीट भी ना हो तो वह अपरिमेय। तो अगर इसका मान निकालेंगे तो रिपीट भी नहीं होगा और अनंत तक जाएगा, मतलब ये गलत है। और इसका भी मान अनंत तक जाएगा और रिपीट भी नहीं होगा, तो गलत। और इसका कितना जाएगा? 2, मतलब कि यह परिमेय है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा निकल के आ रहा है हमारे सामने। कौन सा क्वेश्चन है? देखिए कितना टाइम का वीडियो हो गया दोस्तों, बहुत ही तेज वीडियो बढ़ रहा है। तो अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? फिर बोल दिया परिमेय, फिर मैं क्या ढूंढना है? परिमेय संख्या दिया है कौन कौन सा? देखिए एक दिया है 1.01001, फिर दिया है उसके बाद 0001। दूसरा दिया है, ये एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन दिया है 2.371 कहाँ तक गया है ये लेकर इसको इनफाइनाइट तक। और अगला दिया है कि पाई, ठीक है, और भी ऑप्शन दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, तो हमने बताया देखिए ये क्या है कि ये रुक तो गई है जरूर, ये रुकी है कि आगे जाएगी, अभी जाएगी या इनफाइनाइट तक जाएगी। तो देखिए यह इनफाइनाइट तक जा रही है लेकिन रिपीट नहीं कर रही। यहाँ 0.1 यहाँ 0.1 है, या तो 0.01 हो गया, यहाँ पर 0.001 हो गया। तो ये रिपीट भी एक संख्या मतलब नहीं कर रही है और इनफाइनाइट नहीं है, ये कैंसिल हो गया परिमेय। अब थोड़ा ये भी ये आपको पहले बता दें ये अपरिमेय है। अब देखिए 371 यह अनंत तक जरूर जा रही है लेकिन बार बार वही नंबर आ रहा है, इसलिए क्या हो गया? परिमेय हो गया दोस्तों। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल भी हमारा बहुत मस्त है सवाल। तो अगला सवाल दिया है कि -3/5 और 1/4 मतलब 1/4 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसके बीच मध्य क्या ज्ञात करना है? मध्य परिमेय मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो मध्य परिमेय संख्या का सूत्र क्या होता है? 1/2 a प्लस बी, ये इसका है। तो एक जगह पे इसको a मान लेंगे पूरे को, इस भिन्न को पूरा क्या मान लेंगे? b मान लेंगे। तो 1/2 माइनस 3/5 प्लस 1/4, इसको हल कर देंगे तो 1/2, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 माइनस का, अब 5 1 जा 5। अब आप छोटे बच्चे नहीं कि थोड़ा स्लो करें। अब देखिए इसको घटा लेंगे तो घटाने पे आपको कितना आएगा? तो माइनस का 7/20। और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर कोई चीज नहीं तो गुणा चिन्ह छुपा है, गुणा करने के तो -7/40। देखिए इसे ऑप्शन कौन सा दिया है? -7/40 दिया है, बी ऑप्शन। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सब आप बस सुनते रहिए कैसे हल हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब इसका कहने का मतलब 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो ये आपको रटने वाली बात है। 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या है? 25 संख्याएं होती है। अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25 होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक संख्या विषम तथा अभाज्य दोनों है? मतलब कौन सी संख्या विषम भी है और अभाज्य भी है? अभाज्य भी है, अभाज्य भी है। मतलब वो कौन सी संख्या की जो विषम भी है और क्या है? विषम भी है और अभाज्य भी है। तो देखो ऑप्शन दिया है कि 61, 87
और एक ऑप्शन दिया है 81, तो 81 जाहिर सी बात है 9 से कट जाएगा और अपने से भी कट जाएगा, ये नहीं हुआ। और जो ये 8 7 है इसको जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, हम लोग 3 से ये भी कट जाएगा, मतलब कौन ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हुआ है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं हमारे सामने। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक, मतलब में क्या करना है 30 से 40 के बीच 30 से 40 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्या है, 30 से 40 के बीच अभाज्य संख्याओं का गुणा का इकाई अंक। तो पहले बात सुनिए, 30 और 40 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 31 हो गया, इंटू कितना हो जाएगा 37, और कौन है 39 नहीं है, कोई भी नहीं है। तो अब इकाई का अंक पूछ रहा है, तो बस इकाई से इकाई में ही गुणा कर दो। 7 मुझे कितना हो जाएगा 7, इकाई का अंक कितना है 7, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय संख्या होंगी? 2 और 3 के बीच, सबसे मस्त क्वेश्चन है। 2 और 3 के बीच कहोगे भैया 1 या 2 परिमेय, 2 और बीच की कितनी बीच परिमेय? तो दो संख्याओं के बीच की परिमेय अनंत होती है। कितनी दोस्तों होती है? अनंत। कितनी संख्या? देखिए इसे ऑप्शन दे दिया है, मतलब कि दो संख्याओं के बीच कितनी परिमेय होती है? तो अनंत परिमेय होती है, इसका कोई अंत नहीं होता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग 15वें पे आते हैं। 15वां क्वेश्चन बहुत ही ललन टाप क्वेश्चन है। तो 15वां क्वेश्चन क्या बोला है? दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव होता है। दोस्तों हमें बताना है कि दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव क्या होता है, मतलब दो तो परिमेय संख्या होंगी, मतलब p/q प्लस p/q, इनका योग सदैव क्या होता है, मतलब योग अगर करेंगे तो इनका सदैव योग क्या आएगा? तो योग करने पर अगर दो परिमेय संख्याओं का हम योग करेंगे तो केवल परिमेय संख्या आता है। क्या आता है? परिमेय। दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय संख्या आता है, ये बात नोट कर लेना दिमाग में। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल भी बहुत ही लल्लन टाप प्रश्न है, इसको भी नोट आप जरूर से करते रहिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा दिया है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है? दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है? मतलब दो अपरिमेय, मतलब कि अपरिमेय गुणे अपरिमेय, समझिए, का गुणनफल। क्या पूछा है? गुणनफल। तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है? तो इसकी बातें परिमेय भी हो सकता है दोस्तों, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। कौन कौन हो सकता है? अपरिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दिया है। तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है? सदैव क्या हो सकता है? परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल होता है। दोस्तों बहुत ही लल्लन टाप प्रश्न पूछ दिया है कि दो ऋणात्मक संख्याओं का, अगर दो ऋणात्मक संख्याओं का आपस में गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा और 7 49। तो दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है दोस्तों। क्या होता है? धनात्मक। अगर 3 जाएंगी तो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन बोला है कि अब अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको लगवा दिया जाए क्या इसको? तो ठीक है, लगवा दिया जाए। निम्न कथनों का संदर्भ ग्रहण कीजिए। देखिए ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, इसको मुजवानी लगाया जाएगा क्योंकि ये कथन वाले हैं। निम्न कथनों का संदर्भ ग्रहण कीजिए। दोस्तों बोला सभी अशांत अनावृत्ति दशमलव अपरिमेय होती है। दोस्तों हमें क्या ज्ञात कर रहा है कि दो जो अशांत आवृत्ति, देखिए अशांत आवृत्ति अक्सर मतलब ये फिलहाल में ये अपरिमेय का ही रूप होती हैं। क्या होती हैं? अपरिमेय का ही रूप होती हैं। जैसे कि जैसे कोई भी अशांत आवृत्ति रहेगी उसको हम अपरिमेय जरूर बोल सकते हैं। तो आप ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हम अशांत आवृत्ति को अपरिमेय भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब पहला कथन क्या होगा? सत्य। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दो सबसे क्या है? छोटी अभाज्य संख्या है। ये बात क्या हो गई? रॉन्ग हो गई है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं है। अगला है
सभी अशांत दशमलव अपरिमेय होती है, सभी अशांत दशमलव अपरिमेय होती है। दोनों बात एक ही बोल रहा है, मतलब कि ए और सी सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नहीं रुकिए एक मिनट। सभी अशांत अनावृत्ति दशमलव अपरिमेय होती है, ये बात सही है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, दोस्तों ये भी बात सही है। हमने इसको गलत साबित कर दिया था, ये भूल के थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया था, ये भी सही बात है। तीसरी, सभी अशांत दशमलव अपरिमेय होती है, ये बात गलत है। तो मतलब ए और बी सही है, इसको आप तुक्का मार के लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले देखिए, निम्न कथनों का संदर्भ ग्रहण कीजिए। इसमें भी हमें क्या करना है, निम्न कथनों का हमें संदर्भ ही ग्रहण करना है। चलिए क्या बोला है इसको हम सुन लेते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या की कुल संख्या पूर्णांक की कुल संख्या होती है, ये बात गलत है। प्राकृतिक संख्या की कुल संख्या पूर्णांक की कुल संख्या से कम होती है, ये बात सही है। और तीसरा बात है, प्राकृतिक संख्या की कुल संख्या परिमेय संख्या की कुल संख्या के बराबर होती है, ये बात गलत है। अब प्राकृतिक संख्या की कुल संख्या परिमेय संख्या की कुल संख्या के बराबर होती है, ये बात सही है। तो दूसरा और चौथा सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए दोस्तों, आप कह रहे हो कि इतना बड़बड़ा रहे हैं, इसका मतलब नहीं समझ आ रहा है, तो ये सब दोनों ये सवाल तुक्का मारने वाली, इसमें कोई बात नहीं, आपको ये पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। बस अब लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि दो संख्याओं का योग इतना है, यदि उसमें से पहली संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कितनी मस्त सवाल दिया है। देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे, रूल वाइज लगा दें क्या आपको लिए। चलिए देखिए रूल वाइज इसको लगा देते हैं, आखिरी सवाल है ये, पार्ट 1 आपका खत्म हो जाएगा। देखिए दो संख्याओं का योग, तो पहली संख्या दिया है, पहली संख्या मान लेते हैं x, दूसरी संख्या दिया है माइनस का 40003/3, और दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है, मतलब x प्लस माइनस के 400/3 का योग कितना है, माइनस के 400/3, मतलब 4003/3 है, ये है। तो क्या करेंगे, यहाँ से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आपस में माइनस होगा, तो x माइनस, देखिए आप लग रहा है आपको दिख नहीं रहा है, तो यहाँ से लिख लेते हैं। दो संख्याओं का योग, मतलब एक संख्या x है, दूसरी संख्या इतना है, तो इसको क्वेश्चन में लिखेंगे क्योंकि माइनस है। दो संख्याओं का योग कितना दिया है, -4003/3। इन दो संख्याओं का योग दिया जिसमें से पहली संख्या इतनी है, दूसरी संख्या इतना मान लिया है। तो हमें दूसरी संख्या मतलब ज्ञात करना है, जो दूसरी देखिए पहली संख्या हमने x माना है, दूसरी संख्या एक दिया है, और दोनों संख्याओं का योग भी यही है, ठीक है। तो हमें पहली संख्या ज्ञात करना है, तो दो संख्या को योग बोला तो हम इसको योग कर देंगे। यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो मतलब x माइनस 400/3, बट यहाँ पर 4 हो जाएगा, अरे सॉरी यहाँ पर 3 दिया है दोस्तों, यहाँ पर 3 है, इक्वल टू माइनस 4003/3। इधर माइनस का है, इधर पूरा जाएंगे भेज देंगे, क्या जाएगा, प्लस का हो जाएगा। मतलब जब इधर का प्लस भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर -4003/3 प्लस 4003/3, ये प्लस ये माइनस x बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो दोस्तों आज का आपका टॉपिक खत्म हुआ। देखिए दोस्तों, आप वीडियो बड़ा तो होगा ही, लेकिन आपको तैयारी करना है तो आपको तैयारी 1 घंटे जम के करनी पड़ेगी। तो होमवर्क आप जरूर लगाइएगा, और इस वीडियो को अवश्य लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।